अभी वार्ड 18 में खड़े हुए। वार्ड 18 में कांग्रेसी पार्षद निर्मला साहू पार्षद के रूप में कार्यरत थी। अब देखो ये नाली बनाए हैं, उदाहरण 2 फीट के बना रहे, उसको खाली 3 इंच मतलब कम कर दे, बोले नहीं बनी। बनाने है बनवाओगा, ये कोई बोले तरीका है? अरे भाई मन बांट के मिला जुलाओ के कोनो भी काम कर, बनाना है बना। ऐसे कोई तो काम में बुलावे तो आ भी नहीं करे, देखने नहीं आए, कचरा भरा है, जाके देख लो हमारे नाली के सामने में। और रही बात निर्मला बाई जो है अपने हिसाब से जो उनको उचित लगे वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि जनता के अनुरूप उसने कार्य नहीं किया। पहले बोलती थी कि मैं तो मेरे को वोट देते नहीं, मेरे को जवाहर नगर जिताते हैं वो, तुम लोग वोट देते नहीं, इसकी गली से गुजरती नहीं। मतलब कहीं के बदला कहीं निकालते हैं ना। वो ओमन देते तो ओखरे समस्या करते, तुमन ला कुछ नहीं बोल। अगर देवराय का टिकट मिल जाता है तो सीख देंगे, निर्दयी भी लड़ेगा तो सीख देंगे, निर्मला को तो नहीं देंगे अब पक्का पक्का। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया यदि हम बात करें तो पार्षद और महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो कैंडिडेट हैं जब उन्हें नाम निश्चित कर दिया गया, उनकी सीट सुरक्षित कर दी गई है। महिला पुरुष की यदि हम बात करें तो सारे लोगों की जब सीट सुरक्षित कर दी गई है तो सभी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत सीजी भास्कर की टीम आज वार्ड परिक्रमा के दौरान वार्ड 18 में पहुंची हुई है। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे कि पहले ये वार्ड एक ही था, लेकिन परिसीमन जिस तरीके से हुआ उसके बाद वार्ड 2 भागों में बट गया, वार्ड 17 और 18। अभी वार्ड 18 में खड़े हुए। वार्ड 18 में कांग्रेसी पार्षद निर्मला साहू जी अभी पार्षद के रूप में कार्यरत थी। अब चूंकि परिसीमन हो चुका है, वार्ड 18 में जो पार्षद 17 के थे वहां पर सीट जो थी वो महिला की हो गई। उसके बाद से उन्होंने वार्ड 18 से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्षद के लिए वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। चूंकि जो पार्षद निर्मला साहू जी थी कांग्रेसी पार्षद है, अब बीजेपी पार्षद यहाँ पर अपना चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों के मन में है, किस तरीके से यदि वो इस वार्ड से 18 वार्ड से चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो जनता का उन्हें कितना समर्थन मिलेगा, आइए यहाँ पर मौजूद वार्ड के लोगों से हम जानते हैं। वार्ड में रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद को लेकर के क्या गतिविधियां है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या मन इन्होंने अब बनाया है। जी सर, बताएंगे आपकी पार्षद कौन है? निर्मला साहू पार्षद। कैसी है उनकी गतिविधियां वार्ड में? वार्ड में हमारे लायक नहीं है, वो नहीं है। वार्ड 18 में भाजपा के देवनारायण चंद्राकर प्रतिभागी बनने वाला है और बनाएंगे उसी को आप लोग। हाँ, आप अभी से ये मन बना लिए कि अगर इस वार्ड से देवनारायण चुनाव लड़ते हैं तो उनको ही आप पार्षद के रूप और ही 18 का है वो भी जी। तो क्यों निर्मला जी से क्यों शिकायत, क्या नाराजगी? अब बताएंगे तो वही प्रॉब्लम होगा ना। नहीं होगा, बताइए ना। अब देखो ये नाली बनाए हैं, उदाहरण 2 फीट के बना रहे, उसको खाली 3 इंच मतलब कम कर दे, बोले नहीं बनी। बनाने है बनवाओगा, ये कोई बोले तरीका है? अरे भाई मन बांट के मिला जुलाओ के कोनो भी काम कर, बनाना है बना। ऐसे कोई तो काम में बुलावे तो आ भी नहीं करे, देखने नहीं आए, कचरा भरा है, जाके देख लो हमारे नाली के सामने में। सफाई नहीं होए कचरा? नहीं हो सफाई। कैसे पार्षद नहीं लाना है? नहीं लाना है, हम तो साफ बोल रहे हैं। और देवनारायण के बारे में का विचार? देवनारायण के बारे में तो उसके बारे में 5 जन बताएगा, देवनारायण के आगे में 5-15 जन बताएगा उसका हालत। इतना अच्छा है? हाँ। मतलब तुमन मन बनाया कि ये चुनाव में पार्षद चुन के लाना है तो देवनारायण को लाना है। वार्ड में स्थित जो निवास हैं उनसे हम बात करते हैं। काफी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि अभी वार्ड में पार्षद जो निर्मला साहू है उनकी क्या गतिविधि है, आगामी दिनों में वो किस तरीके का पार्षद अपने वार्ड के लिए चुनकर लाना चाहते हैं। जी मैडम, बताएंगे अभी निर्मला साहू जी आपकी पार्षद है, उनकी वार्ड में किस तरीके की गतिविधियां हैं? अभी तो काम ठीक से चल रहा है। सफाई भी हो रहा है समय में। मूलभूत समस्याओं की यदि हम बात करें तो कुछ समस्या मोहल्ले में है? अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है। कोई अन्य कैंडिडेट जो है वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे इस वार्ड से, आप लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर। वो भी काम करते हैं। हाँ। तो उनका समर्थन आप देंगे? आप उनको? हाँ जरूर देंगे। आप यहाँ रहती हैं? कब से रहती हैं? मुझे तो 12 साल हो गए। निर्मला साहू की यदि बात करें तो बराबर लोगों से मिलना जुलना, समस्याओं को समझना वो करती हैं। कितने बार वार्ड में उनको देखा गया, कितने बार आप समस्या लेकर? हाँ, बहुत कम। नहीं, हाँ नहीं आती, बहुत कम आती है। समस्याएं लेकर यदि उनके पास जाए तो क्या जवाब मिलता है? आप लोग की समस्या का निवारण होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। कैसा पार्षद आप अपने वार्ड के लिए चाहते हैं? जो ध्यान दे मोहल्ले में, साफ सफाई में ध्यान दे, ऐसी पार्षद चाहते हैं। वार्ड में अभी सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को लेकर के? अभी तो नाली को लेकर है, साफ सफाई। व्यवस्था? हाँ, सफाई के लिए
सफाई नहीं होती। हाँ ठीक से नहीं होती है, महीने में एक बार होती है बस सफाई। कितने बार आप अपने पार्षद से इस बात की शिकायत की है? कई बार क्या बोलती हैं? होता है, समय में होता है, ऐसे बोलती मतलब आश्वासन मिलता है लेकिन हाँ। काम नहीं होता है। हाँ हमारे मोहल्ले में पार्षद गुजरती नहीं, नहीं गुजरती। बिल्कुल। कितने बार देखे आप अपनी पार्षद? ये इस गली से देखते हैं, उसके पास गुजरती नहीं है। समस्या तो छोड़ दीजिए, जब समस्या गुजरती ही नहीं तो फिर समस्या क्या बताया, पहले बोलती थी कि मैं तो मेरे को वोट देते नहीं, मेरे को जवाहर नगर जिताते हैं वो, तुम लोग वोट देते नहीं, इसकी गली से गुजरती नहीं। मतलब कहीं के बदला कहीं निकालते हैं ना। वो ओमन देते था ओखरे समस्या करते तुमन ला कुछ नहीं बोल। पहली बार ये है कि हमको एक पार्षद मिलेगा जेंट्स का, कैसा पार्स कैसन चाहते देवनारायण टाइप का। देवनारायण हाँ, कैसे देवनारायण का करे थे? देवनारायण कुछ करे या नहीं करे, दोनों तीन वार्ड को पूरा देखता है वो पूरा। देवनारायण बिल्कुल। अपन वार्ड ला भी देखते हैं प्लस 16 भी देखता है वो, 17 भी, बहुत सारा। मतलब तुमन मन बनाए हमारे पास कुछ समस्या हो जाती है ना, तो हम उसके पास नहीं जाते, उसके पास जाते किसके पास नहीं जाते हैं? निर्मला के पास। मैं क्या करूँगा, मैं मेरे कुछ है नहीं है, हम्म। तो हम उसके पास जाते हैं, वो समस्या समाधान पूरा कर करते देता हैं है। समाधान। तो आपने क्या मन बनाया है चुनाव में? अगर देवनारायण का टिकट मिल जाता है तो उसी को देंगे, निर्दलीय भी लड़ेगा तो उसी को देंगे, निर्मला को तो नहीं देंगे अपन, पक्का। पक्का। क्या उम्मीद रखते हैं देवनारायण से? बहुत सारी उम्मीद है, जैसे नाली है, समस्या जो कुछ है, एन वक्त पे जब समस्या आ जाता है तुरंत खड़े हो जाता है। 12 बजे रात को जाओ, 1 बजे रात को जाओ, तुरंत आ जाता है वो। ये ऐसा है मैडम कि वार्ड में तो समस्या कोई भी आ जाए चलती रहेगी, ये तो कभी मिटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी लोग अच्छा नहीं कर सकते, है ना। और रही बात निर्मला बाई जो है, अपने हिसाब से जो उनको उचित लगे वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि जनता के अनुरूप उसने कार्य नहीं किया, इसलिए हमसे लोग उनका निष्क्रियता बोलते हैं। और दूसरे वार्ड के जो लड़ना चाहते हैं यहाँ, इतने वर्षों से उसने अपने वार्ड में काम किया है, और उसने वार्ड में काम करने की वजह से अगर आरक्षण होता है वहाँ और महिला होती है, जैसे वार्ड नंबर 17 की बात है, तो वहाँ किसी और कैंडिडेट को खड़ा करके उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे वार्ड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वही रहेंगे तो दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। इसमें तो फिर वंशवाद चालू हो गया, फिर राजनीति तो ऐसी खत्म हो जाएगी, फिर उसमें लॉबी में भी फर्क पड़ेगा। 2 लॉबी चलते हैं यहाँ, एक मुस्लिम लॉबी, हिंदू लॉबी, और 2 लॉबी में राजनीति हो रही है, तो लॉबी को खत्म किया जाए और सबको मौका दिया जाए, यही कहना चाहता हूँ आपसे। मतलब आपका सीधे तौर पर कहना है कि यदि वहाँ पर महिला आरक्षण हुआ है हाँ। तो उनका सपोर्ट उनको करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए। इससे नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, बल्कि दूसरे वार्ड में आके लड़ने से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अच्छा, एक पल के लिए मान लिया जाए यदि वो यहाँ से लड़ते हैं, उन्हें टिकट मिल जाती है, लड़ते हैं, क्या विचारधारा है आपकी? क्या कहे, मतलब आप उन्हें वोट देंगे? आपका वोट मिलेगा उन्हें? अब देखो ऐसा है, मैं तो शक्ति नगर देवांगन समाज का कोषाध्यक्ष हूँ, और चूंकि मेरे को नपी तुली बातें कहने की जरूरत है, क्योंकि आम रहता तो कुछ भी बोल देते, क्योंकि अभी हमारे सीएम का भी प्रोग्राम है, आज सीएम आए हुए हैं नगपुरा में, तो अगर मैं कुछ भी एक शब्द अलग बोलता हूँ तो उनको गलत रिस्पॉन्स जाएगा। ये कहना चाहता हूँ, इस वार्ड में लड़ेंगे तो उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ये तो उनकी गतिविधि और आगे भविष्य में क्या किए हैं इस वार्ड के लिए, वो जनता उनको जवाब देगी। मैं चुनाव के पहले किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, चुनाव आएगा तो जनता उनको खुद जवाब दे देगी, उनको खुद समझ आएगा कि जनता कितनी चाहती है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। वार्ड परिक्रमा के दौरान सीजी भास्कर की टीम आज वार्ड 18 में दुर्ग के पहुंची हुई थी। काफी सारे लोगों से बातचीत की गई, काफी सारे लोगों ने अपने विचार सीजी भास्कर के सामने रखे। कुछ लोगों का कहना था कि परिसीमन के बाद वार्ड 17 और 18 जो है वो अलग हो चुका है। वार्ड 17 में महिला कैंडिडेट को चुनाव के लिए, पार्षद के लिए चुना गया है, वहीं वार्ड 18 में भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया है। यहाँ पर पुरुष वार्ड है, ओबीसी। जी हाँ, नगर निगम के चुनाव में इस बार महिला ओबीसी को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष भी अपना वर्चस्व दिखाने में कम नहीं है। वार्ड 18 की यदि हम बात करें तो वार्ड 18 में इस बार जनता ने मन बनाया है कि उनकी जो पार्षद थी निर्मला साहू, जिनका नाम है, कांग्रेसी पार्षद है, उन्हें किसी तरीके से वोट नहीं दिया जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की तैयारी वार्ड के लोगों ने की है। वही देवनारायण चंद्राकर को लेकर के जब हमने बातचीत की, क्योंकि देवनारायण चंद्राकर जो है ये यहाँ से दावेदारी करने वाले हैं, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो देवनारायण चंद्राकर के बारे में जब सीजी भास्कर की टीम ने यहाँ पहुंची, मौका मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देवनारायण को टिकट मिले चाहे ना मिले, निर्दलीय भी यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता ने अपना मन बना लिया है कि देवनारायण को अपना पार्षद चुन करके लाएंगे, क्योंकि देवनारायण जो है वो
अपने वार्ड के अलावा अन्य वार्डों की भी समस्या को सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। इसलिए जनता ने देव नारायण के ऊपर अब अपनी उम्मीद जताई है। लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में यदि वार्ड का विकास करना है तो देव नारायण चंद्राकर को वार्ड में पार्षद बना करके लाना है। ये बातें लोगों ने कही है, अपनी जुबान से हमारे सामने इस बात को स्पष्ट किया है। जनता काफी समझदार है। आगामी दिनों में चुनाव है। जनता ने जिस तरीके का मन बनाया है, जिस तरीके से अपना विश्वास देव नारायण चंद्राकर जी पर जगाया है, क्या ये बातें सच होंगी, ये आगामी दिनों में जब चुनाव की तारीख तय होगी तो देखने को मिलेगा। फिलहाल जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।